Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करें, उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा करें। Thank you Jesus. Hallelujah. अपनों को इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। यस लॉर्ड। हाँ मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। बाइबल हमें बताती है यदि तुम अपने प्यार करने वालों से ही प्यार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते, लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, तुझे महिमा करते हैं, तुझे तारीफ करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हालेलुया। मैं बलिदान से नहीं, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। और जाओ तुम भी आपस में एक दूसरे पर दया करो। थैंक यू जीसस लॉर्ड। अपनों से जैसा वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो। यीशु मरा तेरे पापों के खातिर, यह भी विश्वास करो। अपनों से जैसा वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो। यीशु मरा तेरे पापों के खातिर, यह भी विश्वास करो। अपनों पे तो यहाँ पर सब लोग एतबार करते हैं, कलामे खुदा पे विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में हालेलुया। Thank you Jesus Lord. Hallelujah. Thank you Father Lord Jesus. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. आज हमारे मसीह लोग भी क्षमा करने की बजाय एक दूसरे पर पर्चा करते घूम रहे हैं, जबकि बाइबल हमें क्या सिखाती है। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ कर दो। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम
सिखाते हैं। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते हैं, तेरी तारीफ और तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में एक एक सुनने और देखने वालों को आपके लहू में कवर करते हैं। आज का वचन लोगों के जीवनों में अद्भुत रीति से काम करे और ये वचन उनकी आंखों को खोले, उनके दिमाग को खोले, उनके हृदय को खोले और ये वचन उनके जीवनों में बस जाए, क्योंकि ये हमारा वचन नहीं, जीवित यहोवा ये आपके वचन है और तेरा वचन अद्भुत रीति से लोगों के जीवन में काम करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सालों में प्रियवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज दुनिया के अंदर हम इस बात को देख सकते हैं, आज भारत देश की कई जगहों में, भारत देश के कई जिले, कई स्टेट में आज क्या चल रहा है। चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, और भारत के ऐसे कई जगहों पर आज हम देख रहे हैं मसीहों के ऊपर कितना सताव हो रहा है। चर्चों को टारगेट किया जा रहा है, चर्च को बंद कराने की बात की जा रही है, सेवकों को प्रचार करने के लिए उनको पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर कितना सताव है। ऐसे में परमेश्वर हर एक विरोधियों को एक चेतावनी देना चाहता है। हर एक मसीही विरोधियों के लिए परमेश्वर का आज ये संदेश उन तक पहुंचे और वो जाने कि परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सताव तो होते रहेंगे और सताव तो चलता रहेगा, एक के बाद एक आते रहेंगे और सताव करते रहेंगे और लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे, मसीहों को मारने की कोशिश करेंगे, उनको धमकियां देंगे, ये सब कुछ होता रहेगा। लेकिन इन सब बातों के विषय में परमेश्वर आज कुछ कहना चाहता है, उसे ध्यान से सुनिएगा। वो लोग भी सुने, कुछ हमारे लोगों की भी गलतियां हैं जो जानबूझकर दूसरे लोगों के ऊपर पर्चा कराते घूमते रहते, ये एक विवाद का कारण है। देखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई डरपोक प्रभु नहीं था और ना वो डरपोक है। वो अधिकार के समान लोगों को शिक्षा देता था, उसके पास अधिकार था और हर एक सेवक और सेविका, हर एक प्रभु की बेटे और बेटियां भी उसी यीशु की आत्मा से भरी हैं। देखिए, प्रभु ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है, परंतु हमें संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। हमें डरना क्यों है, हमें झमेले और विवाद में क्यों पड़ना है। आज परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, उन लोगों को भी कुछ चेतावनी देना चाहता है जो लोग मसीहों को सता रहे हैं और जो लोग मसीहों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रचार को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग ध्यान से सुने, एक विशेष भविष्यवाणी आपके सामने मैं देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। यूहन्ना 12:19 में ऐसा लिखा है कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे और तुमसे कुछ बन नहीं पड़ेगा और एक दिन सारा संसार यीशु मसीह के पीछे चल पड़ेगा। तुम कुछ भी कर लो, हमें पाखंडवाद कहो, चिन्ह और चमत्कार को तुम पाखंड कहो, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार कोई भी पास्टर अपनी सामर्थ्य से नहीं करता और चिन्ह और चमत्कार का जो करने वाला है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और अगर आपको रोकना है तो आप प्रभु यीशु मसीह को रोको, प्रभु यीशु मसीह से सीधा सामना करो। आप हमारा सामना मत करिए, क्योंकि प्रभु ने अपना काम करना ही है, जो मर्जी आप कर लो। और एक दिन ये भविष्यवाणी है कि सारा संसार यीशु के पीछे चल पड़ेगा और तुम अपनी आंखों से देखते रह जाओगे। पंजाब चल पड़ेगा, उत्तर प्रदेश चल पड़ेगा, छत्तीसगढ़ चल पड़ेगा, उत्तराखंड चल पड़ेगा, झारखंड चल पड़ेगा, मध्य प्रदेश चल पड़ेगा, महाराष्ट्र चल पड़ेगा। ये भविष्यवाणी है कि यीशु के पीछे चल पड़ेगा। जहां जहां ज्यादा विरोध होंगे वहां पर परमेश्वर बड़ी बेदारी के काम करेगा। और ये क्यों होगा मालूम है आपको? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रोमियो 14:11 में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी सौगंध खाई है कि एक दिन देखना हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है।
अब देखिए, परमेश्वर से बड़ा तो कोई है नहीं। अब परमेश्वर के ऊपर तो कोई बड़ा है नहीं, स्वयं परमेश्वर ही है। तो स्वयं परमेश्वर अपनी सौगंध खा रहा है, अपनी कसम खा रहा है और कहता है कि एक दिन मेरे सामने हर घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तुम देखते रह जाओगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और उन लोगों को, जो लोग मसीहों को धमकी दे रहे हैं, चर्च को बंद कराने की धमकी दे रहे हैं, परमेश्वर के दासों को रोकने की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी परमेश्वर का दास क्यों ना हो, सभी परमेश्वर के दास आदर के योग्य है। क्योंकि यूहन्ना 12:26 में लिखा है कि जो मेरी सेवा करता है परमेश्वर उनका आदर करता है। आप उनका विरोध ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मसीहों को छेड़ने से पहले आपको एक बात जानना है कि मसीही है कौन, प्रभु के बेटे और बेटियां, प्रभु के भक्त लोग हैं कौन। जकरिया 2:8 में लिखा है, हर एक प्रभु का जन परमेश्वर की आंख की पुतली है। पुतली पता है क्या होती है? ये आंख के अंदर जो आपको दिख रहा है ना, ये है हम परमेश्वर की आंख के अंदर यहां पर है। और बाइबल कहती है हमें छूना मतलब परमेश्वर की आंख में उंगली डालना। और जो लोग मसीहों को सताएंगे और जो लोग मसीहों को छेड़ेंगे, और मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन प्रभु के दास और दासियों से भी कि डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारा डरने वाला नहीं था, वचन से जवाब देने वाला था। अगर बात करते भी हैं तो मुझे और आपको इन्हें वचन से जवाब देना चाहिए, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं परंतु परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है। और हर एक सताने वालों को एक बात मैं और बताना चाहता हूं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:6 में लिखा है, यह परमेश्वर के निकट न्याय है। देखिए, परमेश्वर के निकट, हमारे निकट नहीं। मैं किसी को इस संदेश से धमकी नहीं दे रहा हूं, जो प्रभु का वचन कह रहा है। आप कहते हैं ना मैंने बाइबल पढ़ी है, कौन सी बाइबल पढ़ी है? ग्रीक पढ़ी है, हिब्रू पढ़ी है, लैटिनी पढ़ी है, सेप्टुअजिंट पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, किंग जेम्स पढ़ी है, NIV पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, पंजाबी पढ़ी है। कौन सी बाइबल तुमने पढ़ी है? जिस बाइबल को भी तुमने पढ़ा होगा वहां पर यह वचन लिखा है कि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो मसीहों को क्लेश देगा बदले में उनको क्लेश ही मिलेगा। आप जितना प्रभु के लोगों को सताओगे, सताओ पलट के आपके ऊपर आएगा। जितना प्रभु भक्तों को तुम सताओगे, सताओ पलटकर वो आपकी ही जिंदगी में आएगा। सताओ, क्लेश खुद आप सामना करेंगे, आपका परिवार क्लेश का सामना करेगा, आप खुद क्लेश का सामना करेंगे। देखिए, कोई भी परमेश्वर के कामों को रोक नहीं सकता। आज चिन्ह और चमत्कार को लोग पाखंड कहते हैं, कह रहे हैं कि ये पाखंडवाद है, पाखंड चल रहा है, पाखंड हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके कहने से ना तो बाइबल का वचन बदल जाएगा, ना तो परमेश्वर का काम टल जाएगा। आकाश और पृथ्वी टल सकती है परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितना आप विरोध करेंगे परमेश्वर का वचन उतना बढ़ता और फैलता चला जाएगा। एक बार की बात है, मैं लूका उसकी 13:31 और 32 से कुछ बात को बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे और सेवकाई के दौरान कुछ फरीसियों ने यीशु मसीह को हेरोदेस के नाम से डराया कि तू यहां से भाग जा, नहीं तो हेरोदेस तुझे मरवा डालेगा। क्योंकि उस समय जब यीशु मसीह सेवकाई करते थे तो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते थे, मिराकल होते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थी, भूत निकलते थे, लोग छुटकारा पाते थे, लाइलाज बीमारियां भी चंगी हो जाती थी। यीशु खुद करते थे। और जब यीशु मसीह ने यह सुना कि फरीसियों ने कहा कि तू यहां से भाग जा, नहीं तो हेरोदेस तुझे पकड़कर मरवा डालेगा, तब यीशु मसीह ने एक बात कहा, जाके कह दो उस लोमड़ी से, जाके कह दो उस लोमड़ी से
कि तेरे डराने और धमकाने से हम डरने वाले नहीं हैं। जो काम मैं कर रहा हूं वो आज और कल और मैं करता ही रहूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। इब्रानियों 13:8 में लिखा है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। ये पाखंड नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सच में परमेश्वर के कार्य हैं जो परमेश्वर के दासों के द्वारा होते हैं। आपका धर्म ठीक है, आपका जिसको आप मानते हो वो भी ठीक है, आपका ग्रंथ भी ठीक है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। हम किसी का विरोध नहीं करते और ना ही हम किसी का खंडन करते हैं। आप अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह था, है और रहेगा। आपके कहने से वो बदल नहीं जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।